नमस्कार प्रिय छात्रों, सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल NCERT मैथ सक्सेस क्लासेस पर स्वागत है। तो हम लोग अध्याय 2 को प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन को समझ रहे हैं और उससे संबंधित हम लोग क्लास कर रहे हैं। तो उसकी 2 इंट्रो पार्ट की हमने वीडियो जो बनाई हैं उन्हें आप ज़रूर देख लें। उनके बिना इस एक्सरसाइज 2.1 को समझना थोड़ा मुश्किल पड़ेगा। वैसे समझ तो जाएंगे लेकिन देखें ज़रूर उन दोनों वीडियोज़ को। तो हम लोगों ने उन वीडियोज़ में साइन, कॉस, टेन, कॉट ये सभी त्रिकोणमितीय फलनों के प्रांत और परिसर को समझा था और हम लोगों ने प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के लिए प्रांत और परिसर को निकालकर ग्राफ बनाकर समझा था। तो उन्हें आप लोग दोनों वीडियोज़ को ज़रूर देखें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दे रखा है, वहाँ से ओपन करके आप लोग देख सकते हैं। और आज हम लोग एक्सरसाइज 2.1 को एक के जो भी सवाल लगेंगे तो हम लोग लगाएंगे। उसमें भी उन सवालों को समझने के लिए आप लोगों को क्या जानकारी होनी चाहिए। हाई स्कूल में आपने त्रिकोणमितीय मानों की टेबल को पढ़ा होगा, तो वो टेबल आपको याद होनी चाहिए। और चतुर्थांश में त्रिकोणमितीय फलनों के मानों को कैसे ज्ञात किया जाता है वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो थोड़ी थोड़ी यहाँ पर हम लोग डिस्कस भी करते रहेंगे ताकि आप लोगों को वहाँ इधर उधर ना देखना पड़े, आप यहीं से सब कुछ समझ जाएँ एक ही वीडियो में। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर पहले को देखते हैं। यहाँ पर एक्सरसाइज हमारी 2.1 है। एक्सरसाइज 2.1 ये हमने लिख भी रखा है। तो देखिए क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन है साइन इनवर्स -1/2 और हमें ज्ञात क्या करना है, मुख्य मानों को ज्ञात करना है यहाँ पर। तो देखिए अब हमें साइन इनवर्स जो हमारा फलन होता है तो उसका प्रांत और परिसर पता होना चाहिए, जो कि हम लोगों ने कल ही पिछले वीडियो में समझे थे। तो देखिए इसका प्रांत क्या होता है, साइन इनवर्स क्या होता है आपने समझा। इसका प्रांत और परिसर क्या होता है, -1 से 1 और क्लोज इंटरवल ये हमारा प्रांत होता है और परिसर होता है -π/2 और π/2 ये भी क्लोज इंटरवल होता है। तो कल ही हम लोगों ने इस चीज़ को देखा, इस तथ्य को देखा था। तो ये होता है। तो देखिए अब हमें यहाँ ज़रूरत क्या है, 1/2 जो माइनस का 1/2 है, या फिर ये समझिए आप 1/2 को 1/2 साइन के जो त्रिकोणमितीय मान होते हैं उसमें साइन वाली लाइन में 1/2 कौन से एंगल का मान होता है ये हमें पता होना चाहिए। तो देखिए आपने पढ़ा भी होगा बहुत अच्छी तरीके से। साइन में देखिए 0 अंश, 30 अंश, फिर 45 अंश, फिर 60 अंश, फिर 90 अंश। आपने साइन में 0 अंश का मान आपने 0 पढ़ा होगा, साइन 30 का मान 1/2 और इसका मान 1/√2 और इसका मान √3/2 ये पढ़े होंगे आपने हाई स्कूल में, और इसका मान 1। तो देखिए अब यहाँ से देखिए कि 1/2 ये है हमारा। तो 30 को आप कैसे लिखेंगे, 30 को आप लिख सकते हैं 30 डिग्री को π/6 लिख सकते हैं। तो देखिए इसको हम लोग लिखेंगे अब साइन इनवर्स माइनस साइन π/6, ऐसे आप लिख सकते हैं। और देखिए यहाँ पर आप इसको 2 तरीके से हल कर सकते हैं। 2 तरीके से कैसे, देखिए आपने ये भी पढ़ा है साइन इनवर्स के अंदर अगर माइनस का x हो तो ये माइनस आपका बाहर निकल आएगा। इसको इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, इस प्रकार से आप माइनस आगे लगा के लिख सकते हैं।
तो इसी आधार पर अगर हम लोग इसको लिखना चाहें तो माइनस को आगे निकाल सकते हैं, साइन इनवर्स साइन पाई बाई 6 आप लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। अब देखिए ये कोष्टक लगा रहने दीजिए। अब देखिए अब हमारा साइन इनवर्स फलन के मुख्य मान का परिसर जो है -π/2 से π/2 तक है। तो एक आप कंडीशन यूज करिए यहाँ पर, देखिए इसको कैसे दिखाइए आप, ऐसे कंडीशन साइन इनवर्स साइन x इक्वल टू x तब होगा जब x बिलोंग्स करेगा -π/2 से +π/2। इस प्रकार से जब x बिलोंग्स करेगा तब साइन इनवर्स से साइन इनवर्स हटेगा, इसके बराबर x आएगा। तो यहाँ पर यही बात यही है। देखिए साइन से ये देखिए ये π/6 का मतलब 30 अंश है, और ये क्या है, ये देखिए सपोज दैट ये π/2 है और ये माइनस का π/2 है। तो 30 अंश कहाँ होगा, कहीं ना कहीं आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर 30 अंश होगा, यानी कि यहाँ कहीं π/6 होगा। तो इस परिसर के अंदर में ही हमारा π/6 है। तो अब हम लोग इस साइन इनवर्स से साइन को हटा सकते हैं, क्योंकि ये इसकी ही रेंज में है, तो हटा सकते हैं। तो देखिए हमने साइन से साइन हटाया, यहाँ माइनस पहले से है और यहाँ π/6 है, तो कुल मिला के हमारा आंसर π/6 आ गया। ठीक है, इतना आपने समझ लिया। तो इस प्रकार से भी कर सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो देखिए कैसे कर सकते हैं। देखिए ऐसे भी कर सकते थे, ये तो आपने समझ लिया। इसको अगर दूसरे तरीके से लगाना चाहें, जैसे हम इस माइनस को यहीं से करेंगे, देखिए यहीं से करेंगे, यहीं से करेंगे, यहाँ आइए, ठीक है। जैसे हम इस माइनस को इसके अंदर भी तो ले जा सकते हैं भाई, ये माइनस बाहर है, ठीक है। ऐसे भी तो आपने पढ़ा है, देखो साइन ऐसा हो जाए, देखिए साइन माइनस थीटा बराबर आपने पढ़ा है माइनस का साइन थीटा। इस आधार पर जैसे ये हमारा माइनस बाहर है तो इसको यहाँ पर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे हमारे पास ये साइन इनवर्स था, तो इसको हम लोग साइन -π/6 भी लिख सकते थे, ऐसे भी तो लिख सकते थे भाई, मेरे समझना, ऐसे भी तो लिख सकते थे। अब देखिए ये जो -π/6 है ये इसी रेंज में आ रहा है। देखो -π/6 मतलब माइनस का 30, ये कहीं ना कहीं इधर होगा, तो इसी रेंज में आ रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि हम अब साइन इनवर्स से साइन को हटा सकते हैं, कुल मिला के हमारा आंसर π/6 हो जाएगा। ऐसे भी आप इसको कर सकते थे, तो आपने समझ लिया। अगला क्वेश्चन हम लोग करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है हमारे पास। अगला क्वेश्चन बिल्कुल आपने समझ लिया, और जब ज़रूरत पड़ेगी हम लोगों को, जैसे जैसे मानो कि वैसे यहाँ पर टेबल में हम लोग लिखते चलेंगे। तो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है हम लोगों के पास cos इनवर्स √3/2। क्वेश्चन नंबर 2, cos इनवर्स √3/2। तो अब आपको क्या करना है, देखिए अब आपको करना क्या है, यहाँ देखिए अब cos वाली लाइन में किस एंगल का ये √3/2 मान है, ये आपको पता होना चाहिए, तभी तो आप लिख पाएंगे। देखिए अगर हम cos वाली लाइन को लिखें तो यहाँ कुछ याद नहीं करना होता, इसी को उल्टा करके लिखिए, यानी 1 को यहाँ लाइए, फिर √3/2 को यहाँ लाइए, फिर इसको यहाँ लाइए, फिर इसको आप यहाँ ले आइए, और ये 0 यहाँ ले जाइए। तो अब ये cos के मान हो गए। यहाँ पर एक टेबल बनाते चलिए और कॉपी पर नोट करते चलिए, तो फिर आपको अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब देखना आपको ये है कि √3/2 किस अंश का मान है। तो आपने देखा ये भी π/6 का मान है, तो आप इसको बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं, cos इनवर्स
कॉस पाई बाई 6 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको क्या पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कॉस इन्वर्स का प्रांत और परिसर पता होना चाहिए। तो कॉस इन्वर्स होता क्या है, देखिए यहाँ पर कॉस इन्वर्स यही प्रांत होता है, ठीक है। और परिसर, क्योंकि हम लोगों ने इसकी बड़ी अच्छी तरीके से समझने का प्रयास किया था पिछले वीडियो में, तो ये आप देख भी लेना, किताब में सब कुछ लिखा है। यहाँ देखिए किताब में सब कुछ लिखा है, लेकिन फिर भी हम लोग लिख रहे हैं। तो अब आपको यहाँ ये करना है, देखिए ये कंडीशन आप बिल्कुल ज़रूर लिखें। कॉस इन्वर्स कॉस एक्स बराबर एक्स तभी होगा जब एक्स बिलोंग्स करेगा 0 से पाई और बंद अंतराल में। जब एक्स बिलोंग्स करेगा 0 से पाई, ये ज़रूर लिखें, तभी होगा जब, यहाँ पर जब लिख सकते हैं, तो एक्स बिलोंग्स करेगा 0 से पाई। तो देखिए ये 0 से पाई के बीच का ही मान है, बीच का ही मान है। देखो ये 0 से पाई मतलब 0 180 के बीच का, यहीं तो कहीं ये 30 अंश होगा यहीं कहीं। तो ये देखिए हम लोग अब कॉस इन्वर्स से कॉस को हटा सकते हैं, डायरेक्ट हम लोग क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 6। ये हमारे लोगों का आंसर हो जाएगा, चेक कर लेना। अगला ये कंडीशन आप ज़रूर लिखें, क्योंकि इसके लिखने का मतलब होता है हम मुख्य मान शाखा का परिसर लिख रहे हैं, मुख्य शाखा का परिसर लिख रहे हैं, तो इसे ज़रूर लिखें। अब क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोगों के पास है कोसेक इनवर्स 2। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोगों के पास है कोसेक इनवर्स 2। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको कोसेक वाली लाइन में ये 2 कौन से एंगल का मान है ये हमें पता होना चाहिए। तो देखिए अब क्या करेंगे आप, यहाँ कैसे याद करेंगे, तो देखिए कोसेक का मतलब होता है, देखिए कैसे, कोसेक का मतलब होता है 1/sin x। तो जो भी sin x के मान हैं वो अगर यहाँ हम रखते जाएं तो कोसेक के निकलते जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हम लोग कोसेक को निकालते हैं, कोसेक, ठीक है, कोसेक को निकालते हैं। तो देखिए कैसे निकालेंगे आप, यहाँ देखिए 0 का मान हमारा 0 है, तो 1/0 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। 1/0 इन्फिनिटी होता है, आप लोगों को पता होगा। और हमारा ये 30 अंश है, ये 30 अंश है, तो इसका मान कितना है, 1/2। तो हम लोग क्या करेंगे भाई, 1/1/1/2, तो ये 2 ऊपर जाएगा, तो ये कितना मान आ जाएगा, 2। पूरी लाइन ही आप हल कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए 45 है, तो यहाँ पर √2 आएगा, ठीक है, ये समझ रहे हैं आप। 1 ऐसे हो गया, देखिए 1/1 √2 ऊपर चला गया। अब देखिए यहाँ देखिए हम लोग 1/√3/2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2/√3, ठीक है, 2/√3। और जब हम इसको 1 को यहाँ लाएंगे, इसको 1 को यहाँ लाएंगे 1/1, तो यहाँ पर हमारा 1 हो जाएगा। तो ये भी आपको समझनी ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना हम लोग यहाँ सवाल ही नहीं कर सकते। तो देखिए अब आपने समझा कि 2 किसका, π/6 का। तो यहाँ लिख सकते हैं आप कोसेक इनवर्स कोसेक π/6, ये आपने लिख लिया है। तो देखिए कोई ज़रूरी नहीं है यहाँ पर लगाना, लेकिन लगा देते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए अब आपको इसका कोसेक इनवर्स का परिसर पता होना चाहिए। तो हम लोगों ने यहाँ पर तो जगह बची नहीं है, हम लोग कहाँ लिखें, चलिए यहाँ लिख लेते हैं कोसेक इनवर्स। तो किताब में देख लेना आप लोग, और कोसेक इनवर्स
आर माइनस ये इसका प्रांत होता है, और इसकी रेंज देखिए क्या होती है, -π/2 क्लोज इंटरवल में से क्या घटाएंगे आप देखिए 1/sin यानी कि 0 घटाएंगे। क्या घटाएंगे? 0। सही से लिख लीजिए, 0 आप माइनस कर देंगे। किताब में सब कुछ लिखा है, आप देख भी सकते हैं। तो देखिए अब हम कोसेक इन्वर्स से कोसेक को तभी हटा सकते हैं, देखिए कोसेक इन्वर्स कोसेक x बराबर x तब होगा जब x बिलोंग्स करेगा -π/2 -0, ऐसे आपको ज़रूर लिखना है। तो देखिए अब देखना आपको, ये देखिए -π/2, ये देखिए यही तो स्थिति है, ये माइनस का π/2 समझें, इसको π/2 समझें, और 0 तो लेना नहीं है, तो ये आपका π/6 है। तो कहीं ना कहीं ये यहाँ पर 30 अंश है ये, तो हम लोग हटा सकते हैं, यानी कि इस रेंज के अंदर है हमारा ये π/6। तो बिल्कुल आप π/6 आंसर इसका बता सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। सब कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों के। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोगों के पास है tan इनवर्स माइनस का √3। क्वेश्चन नंबर 4 है। तो देखिए अब हम लोगों को, देखिए यहाँ थोड़ा सा अगर इसको लिखना चाहें तो tan इनवर्स, अब आपको ये पता होना चाहिए कि tan की लाइन में, tan के एंगलों में √3 किसका मान है। तो आप कैसे ज्ञात करेंगे? तो देखिए यहाँ पर हम लोग tan का मान निकाल लेते हैं, इसको हटा के। tan का मान निकालने के लिए tan के सभी त्रिकोणमितीय मानों को मतलब 30, 0, 30, 45, 60, 90 इतना ही निकालेंगे, ज़्यादा नहीं निकालेंगे। तो आप क्या करेंगे, साइन, tan में होता क्या है, देखिए tan में होता है साइन बटे कास होता है। तो देखिए साइन बटे कास करते जाइए और tan का मान मिलता जाएगा, 0/1 तो 0 आएगा। अब इसके बटे इसको करेंगे तो 1/√3 आएगा, ठीक है। इसके बटे इसको करेंगे तो ये 1 आएगा, और इसके बटे इसको करें, नहीं इसको करेंगे भाई, तो देखिए 2 से 2 कटेगा, ये √3 आएगा, और इसके बटे इसको करेंगे यानी 1/0, तो ये इन्फिनिटी आ जाएगा। ये टेबल भी आपको पता होनी चाहिए। तो अब देखिए √3 कौन से वाले एंगल का मान है, 60 अंश का, और 60 अंश को हम लोग कैसे लिखेंगे, π/3, क्योंकि पाई यानी 180/3, तो ये 60 हो जाता है। तो हम लोग यहाँ लिखते हैं, देखिए क्या लिखेंगे, tan π/3, इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। अब आप जानते हैं कि अगर tan -θ हो तो -tan θ भी हो जाएगा, ये समझते हैं आप लोग। या फिर ऐसा भी आप जानते हैं, tan इनवर्स -x हो तो -tan इनवर्स x भी हो जाएगा, ये भी आप जानते हैं। तो आप चाहें तो इस माइनस को यहाँ निकाल लें या फिर इस माइनस को यहाँ ले लें, दोनों स्थितियों में आपका आंसर सेम आएगा, मतलब कुछ गड़बड़ नहीं होगा। तो आपका जैसा मन हो वैसा कर सकते हैं। तो देखिए इसको हम आगे निकाल लें तो ये माइनस का tan इनवर्स tan π/3 हो जाएगा। अब हम लोगों को यहाँ पर tan इनवर्स फलन की प्रांत और परिसर भी पता होनी चाहिए। तो अभी जैसे हमने कोसेक इनवर्स को लिखा था, वैसे ही हम लोग tan इनवर्स को जानेंगे। tan इनवर्स में क्या होता है, ये r होता है, और ये इसका परिसर -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल होता है, किताब में आप लोग देख लेना।
ये प्रांत है और ये परिसर है। तो ये tan इनवर्स से tan तभी हटेगा, देखिए यहाँ पर देखिए tan इनवर्स से tan x यानी x तब होगा जब x बिलोंग्स करेगा -π/2 ओपन इंटरवल में। ये ज़रूरी है लिखना आपको। तो देखिए अब ये देखिए ये 60 अंश है और ये देखिए यहाँ से देखिए 90 और प्लस का 90 कहीं ना कहीं बीच में आपका यहीं कहीं 60 भी होगा, तो यानी कि इसकी रेंज के अंदर ही है ये। तो हम लोग 10 से 10 हटा सकते हैं, तो -π/3 हमारा आंसर हो जाएगा। ये आपने समझ लिया, तो उत्तर चेक कर लेना। तो एक सवाल अभी हम लोग और करेंगे साथ के साथ, या फिर इस माइनस को आप यहाँ ले लेते तो भी आपका क्वेश्चन बिल्कुल सेम ऐसे ही हो जाता जैसे हमने अभी पहला सवाल किया था, हाँ। तो इसको अगर आप ऐसा करना चाहते कि भैया tan इनवर्स 10 -π/3 करना चाहते ऐसे, तो भी आप देखिए -π/3 का मतलब है माइनस का 60, जो कि इसके अंदर इसी रेंज के अंदर आ रहा है। तो हम 10 से 10 हटाते तो सीधा -π/3 हमारा आंसर हो जाता। ऐसे भी कर सकते थे। तो ये आपने समझ लिया। अब देखिए ये आपने बड़ी अच्छी तरीके से समझा होगा, हम आशा करते हैं। और आप लोग वीडियो को पूरा देखा करें, तभी ये क्वेश्चन प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों वाले क्वेश्चन तभी समझ में आएंगे। और दो हमारी इंट्रो पार्ट की जो वीडियो हैं उनको ज़रूर देखें, वहाँ से आपको बहुत सी चीज़ें, बहुत से तथ्य, बहुत सी नॉलेज होगी। तो देखिए अब हम लोगों के पास 5वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए ज़्यादा बड़ी एक्सरसाइज नहीं है, cos इनवर्स -π/2, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, ये थोड़ा दूसरे टाइप से होगा क्वेश्चन। तो देखिए हम लोगों के पास एक सूत्र होता है cos इनवर्स, अगर हम लोग cos इनवर्स -x हो तो इसके बराबर हम लोग पाई माइनस cos इनवर्स x लिख सकते हैं। या तो आप इस सूत्र से करिए या फिर अभी हम दूसरा तरीका भी बताएंगे उससे करेंगे। तो देखिए हम लोग इसके बराबर क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं पाई माइनस cos इनवर्स 1/2। अब आपको क्या करना है, देखिए पाई माइनस, अब 1/2 cos वाली लाइन में किसका मान है, देखिए यहाँ पर 60 अंश का, यानी कि π/3 का। तो लिख दीजिए यहाँ पर cos इनवर्स cos π/3, ठीक है। और cos इनवर्स जो होता है उसकी रेंज क्या होती है, मतलब परिसर क्या होता है, cos इनवर्स cos x बराबर x तभी होगा जब x बिलोंग्स करेगा 0 से पाई बंद अंतराल में। तो आपने देखा ये इसके अंदर ही है π/3। तो cos से cos हटेगा तो आपको मिलेगा पाई माइनस π/3। तो यहाँ 3 ले जाएंगे तो 3 पाई माइनस पाई बटे 3, तो आपका आंसर 2π/3 होगा। तो ये हम लोगों का आंसर है। और इस तरीके से अभी हमने समझाया है आपको सवाल। अगला तरीका हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तो आशा करता हूँ आप लोगों के ये हमारे बताए हुए सवाल समझ में आए होंगे। यदि समझ में आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और कमेंट भी करें। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।